हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। 1 से 7 इलस्ट्रेशन अपलोड हो चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ गए हम। चैप्टर 4 जर्नल पढ़ रहे थे, ठीक है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ महेंद्र सांघवी की जर्नल में हमें क्या करना है, ये एंट्रीज लिखनी है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज बनानी है, ओके। चलो 2014 जुलाई 1, 2014 जुलाई 1। चलो ट्रांजैक्शन देखते हैं अभी। गुड्स ऑफ 10,000 परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द तरुणा ट्रेडर। देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होगा। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम सम करते हैं आगे। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसकी अकाउंट में, जर्नल बुक की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होती, समझ गए। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसकी एंट्री हम यहाँ जर्नल एंट्रीज बनाते वक्त नहीं करेंगे, और जो कैश डिस्काउंट है हम सिर्फ और सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे। समझ आ रहा है। जहां जहां पे भी ट्रेड डिस्काउंट लिखा गया है उसको अमाउंट में से काट के उसकी एंट्री नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे पहले में क्या है, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, तो 10,000 का 10% कितना होता है 1000। इसमें जब माइनस करना है ना, टीडी माइनस करना है, 10% माइनस करना है, कितना हो जाएगा 9,000। तो 9,000 की डायरेक्ट एंट्री मारनी है। किसकी मारनी है, 9,000 की एंट्री मारनी है। और अगर इसमें कुछ कैश डिस्काउंट आ रहा है तो डिस्काउंट की भी एंट्री मारने की, और कितना मैस कैश मिल रहा है या फिर कैश जा रहा है उसकी भी एंट्री मारने की। आपको समझ आ रहा है। ट्रांजैक्शन करेंगे तो और पता चलेगा। चलो करते हैं एक बार। आपको खाली इतना याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट पहले कट जाएगा, उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट पहले ही कट जाएगा, उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, ओके। क्या है भाई, चलो 1 नंबर। गुड्स ऑफ 10,000 कितना परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम तरुणा ट्रेडर्स। तरुणा ट्रेडर्स से हमने परचेज किया। क्या किया, परचेज, ठीक है। तो देखो तरुणा ट्रेडर्स नाम आ गया है ना, नाम आ गया है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं कि कैश में हुआ है ट्रांजैक्शन। किसमें, कैश में ट्रांजैक्शन कहीं पे भी हुआ है ऐसा लिखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम दिया गया। और जब भी सिर्फ और सिर्फ हमें नाम दिया गया होता है तो वो कैसे ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। गुड्स ऑफ 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट पहले ही कटेगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करेंगे। 10,000 इसका 10% कितना होता है, कैलकुलेटर में आप कर सकते हो। चलो हम कर लेते। देखो 10,000 उसका 10% कितना होता है, मल्टीप्लाई करके उसका परसेंट का है इसमें परसेंट नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से करते हैं। देखो 10,000 का 10%, इसका मतलब ऐसे करना है आपको, 10% है ना, समझ आ रहा है। 2 0 गए, 1 0 इसमें ऐड हो गया, मतलब 1000। तो यहाँ पे 1000 रुपये मुझे टीडी काटना है। क्या टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मुझे 1000 रुपये काटना है। 10,000 का परचेज है, 10,000 का परचेज, उसमें से 10% मुझे ट्रेड डिस्काउंट काटना है। इसका मतलब 9,000 का ही परचेज हुआ, मुझे सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये ही तरुणा ट्रेडर्स को देने बाकी है, ठीक है। और अगर मेरे को किसी को देने बाकी होते हैं, किसी को देने बाकी होते तो वो क्रेडिटर होता है। किसी को मेरे को देने बाकी होते हैं तो वो क्रेडिटर होता है। और क्रेडिटर का अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिटर्स का अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। समझ आ रहा है आपको। चलो हम एंट्री बनाते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास गुड्स आया। क्या आया, गुड्स। हमने परचेज किया था तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। गुड्स एक असेट है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे हमारे पास गुड्स आ रहा है, माल आ रहा है, परचेज किया हुआ, कितना 10,000 नहीं था, 9,000 था। 9,000 क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कट गया, ट्रेड डिस्काउंट कट गया, उसकी हमने एंट्री जर्नल में नहीं मारेंगे, उसकी एंट्री हम जर्नल बुक में नहीं मारेंगे।
यहाँ पे हमने 10,000 का 10% काट दिया, जो कि कितना है 9,000 है। तो इसका मतलब क्या, मुझे सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये तरुणा ट्रेडर्स को देने बाकी है, टू तरुणा ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? 9,000 मुझे उसको सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये देने। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। 5 नंबर, गुड्स ऑफ 7,000 सोल्ड टू गांधी ब्रदर्स ऑन कैश। क्या बोला है? कैशबैक, मतलब कैश ट्रांजैक्शन है एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले कितनी अमाउंट देके रखी है? 7,000। कितनी अमाउंट देके रखी है? 7,000 अमाउंट देके रखी है। तो 7,000 का 5%, है ना, ये 2 0 ये 2 0 गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 350। इसका मतलब क्या, मुझे 7,000 में से 350 ट्रेड डिस्काउंट काटना है। कितना काटना है? 5% ट्रेड डिस्काउंट। कितना? 350। 7,000 का 5% 350 होता है, जो कि मुझे काटना है। क्या करना है? काटना है। ये गया 6 ठीक है, 6650। कितना? 6650 सोल्ड है। क्या है? सोल्ड, मतलब हमने किसी को माल बेचा है, किसी को माल बेचा है, मतलब सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, और कैश हमें मिल गया है। क्या? कैश हमें मिल गया है। ये सेल्स है, सेल्स कितने का है? 6,600 का है। ट्रेड डिस्काउंट कट गया, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, और उसने मेरे को कैश दे दिया, मतलब 6,650 रुपये उसने मेरे को दे दिए हैं। तो मेरे पास कैश आ रहा है, तो उसका एंट्री डेबिट होगा, और सेल्स अकाउंट मेरे पास से गुड्स जा रहा है। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। चलो 5 नंबर था कैश अकाउंट। मेरे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, जो कि कितना होगा? 6650 टू सेल्स अकाउंट, मैंने माल बेच दिया है 6650। ओके। 8 नंबर, गुड्स ऑफ 12,000 परचेज फ्रॉम मंगलदास एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट। पेमेंट इज मेड इन कैश। पेमेंट जो है वो कैश में हुआ है। 12,000 है। कितने? 12,000 का गुड्स है, परचेज किया है। क्या किया है? परचेज। यहाँ पे देखो ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट दोनों है, तो इस वाले ट्रांजैक्शन में थोड़ा ध्यान देने का। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? ट्रेड डिस्काउंट कट जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, मतलब 12,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट काटना है। देखो है ना, 10% मतलब उसमें से खाली 1 0 हटा देने का, तो 1200 मुझे 12,000 में से माइनस करना है। ठीक है, 1200 में से मुझे कितने माइनस करने हैं? 12,000 में से मुझे 1200 माइनस करने हैं, सॉरी। ओके, तो उसका अमाउंट आएगा हमारे पास 10,800। क्या है? इस वाले कैलकुलेटर में परसेंट नहीं दिया गया है। क्या? इस वाले कैलकुलेटर में परसेंट नाम की कहीं पे चीज़ नहीं दी गई है, तो इसलिए मेरे को फ़ोन में करना पड़ रहा है। आपके पास भी कैलकुलेटर होगा। 10,800। ये मेरा क्या है? देखो ये ट्रेड डिस्काउंट है। क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब इसकी एंट्री नहीं होगी। ओके, अरे यार चल जा पेन, इसकी एंट्री नहीं होगी। ये क्या है? मेरा परचेज है। क्या है? परचेज। तो मैंने परचेज इतने में किया होगा। ठीक है, 10,800 में मैंने क्या किया? परचेज किया, है ना। ये परचेज की एंट्री लगेगी सबसे पहले। ओके, अब आगे का ट्रांजैक्शन पढ़ो। क्या बोला है? एंड 5% ट्रेड कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस पे ट्रेड डिस्काउंट काटना है। सबसे पहले इस पे ट्रेड डिस्काउंट काटना है, उसमें से माइनस इसका 5% कैश डिस्काउंट काटना है। आपको समझ आ रहा है? सबसे पहले मैंने ट्रेड डिस्काउंट काटा, जो कि 1200 मैंने काट दिया, 10,800 आया। अब इस 10,800 में से मुझे कैश डिस्काउंट काटना है, जो कि कितना है? 5%। तो मुझे 5% को क्या करना है? माइनस 5% करना है। 10,800 का 5% कितना होता है? आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे हम यहाँ पे कर ही सकते हैं। देखो 1,0800 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, डिवाइडेड बाय 100 कितना आया? 540। कितना आया? 540। मतलब यहाँ पे मेरे को क्या करना है? 540 को माइनस करना है। 540 को क्या करना है? माइनस 10,800 माइनस 540 कितना आया? 10,260।
तो इन शॉर्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कैश पे करना है। क्या करना है? इतना ही कैश पे करना है। इतना मेरे को क्या डिस्काउंट मिला? क्या मिला? डिस्काउंट मिला। देखो डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्या मेरे को डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। चलो अब हम करते हैं 10,260। ये बीच में शायद कैलकुलेटर खोला तो पूरा ब्लैक हो गया होगा, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। अपने आप सिस्टम है, कैमरा है। कौन सी डेट है? 8 नंबर। ओके, सबसे पहले देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। 12,000 में से हमने ट्रेड डिस्काउंट काटा 10,800। 10,800 का हमारा क्या है? परचेज। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्या सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट। हमारे पास माल आ रहा है कितने? 10,800। 12,000 नहीं लिखना है क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट कट गया है, 10,800 होगा। अब उसमें से हमको 5% कैश डिस्काउंट मिला और पेमेंट हमने कर दी है। पेमेंट इज मेड इन कैश। पेमेंट हमने कर दी है, मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो हमने कितना पैसा पे किया? 10,260। 10,260 ही हमने पे किया। 540 तो हमें क्या मिला? डिस्काउंट मिला। 5% हमें डिस्काउंट मिला। तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगर परचेज किया है तो पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा हमने दे दिया है। टू कैश अकाउंट कितना? 540, सॉरी 10,260। और डिस्काउंट हमें कितना मिला? टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट 540। यहाँ पे आपको अकाउंट की टर्मिनोलॉजी भी आ जाती है। अकाउंट की टर्मिनोलॉजी में डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड होता है, पहले चैप्टर में टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर ना उसमें है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मिला। जब हमें डिस्काउंट रिसीव मिलता है तो वो डिस्काउंट रिसीव कहला जाता है। और जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, है ना, किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है। क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड। देखो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट एंट्री होती है उसकी, और डिस्काउंट अलाउड की डेबिट एंट्री होती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, मतलब जो डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो डेबिट नहीं होगा, वो क्रेडिट होगा। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजन होगा। ओके, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे परचेज है, क्या है? परचेज है तो मेरे को कैश पे करना पड़ेगा, मतलब मेरे पास से कैश जाएगा, कैश जाएगा और मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, मतलब तो दोनों ही क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ओके, देखो यहाँ पे दोनों तरफ 10,800 और 10,800, इसको प्लस करो इसको प्लस करो, दोनों 10,800 ही है। तो जितनी एंट्री से मेरी जितने अमाउंट से मेरी डेबिट एंट्री उतनी अमाउंट से मेरी क्रेडिट एंट्री होगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे यार 10 नंबर, गुड्स ऑफ 11,000 सोल्ड टू विरल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। पेमेंट जो है वो कैश में मिली है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया? सेल्स। क्या किया है? सेल्स गुड्स ऑफ 11,000। सबसे पहले उसमें से हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट काट दिया है। क्या कर दिया है? 11,000 में से हमने 1,100 रुपये काट दिया। आपको 10% वाला लॉजिक पता चला, आपको खाली एक जीरो हटा के उसको काट देना है। इसमें से एक जीरो हट जाएगा तो 1,100 हो जाएगा, इसको मैंने को इधर काट देना है। चलो कैलकुलेटर निकालते हैं। 11,000 माइनस 1,100 कितना हुआ? 9,900। कितना? 9,900। ओके, ये मेरा क्या हुआ? सेल्स। क्या हुआ? सेल्स। मैंने सेल्स किया है, ये मेरा 9,900 का सेल्स है। तो हम पहले उसकी एंट्री मार दे। चलो रुकते थोड़ी देर, है ना, नहीं वो सब साथ में मार देंगे। और कैश अकाउंट 5% कैश डिस्काउंट है। कितना है? 5% कैश डिस्काउंट है, मतलब इसमें से मेरे को 5% कैश डिस्काउंट काटना है। देखो 9,900 का 5% करो। 9,900 का 5% कीजिए, कितना आया? 495। कितना आया? 495। मतलब 495 हमें 9,900 में से माइनस करना है। 9,900 माइनस 495 मतलब कितना? 9,405। चलो अब यहाँ पे इतना हमने सब ट्रेड डिस्काउंट भी काट दिया, कैश डिस्काउंट भी काट दिया। अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा उसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आपको क्रेडिट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट तो पता चल ही गया होगा वो क्या है, लेकिन कौन सी एंट्री डेबिट कौन सी एंट्री क्रेडिट माननी है उसमें थोड़ा दिक्कत होगा। देखो यहाँ पे क्या किया हमने? सेल्स। क्या किया है? सेल्स। मतलब हमने किसी को माल बेचा है, हमने किसी को माल बेचा
है और हमने उसको 5% कैश डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है? 5% कैश डिस्काउंट दिया है मतलब डिस्काउंट अलाउड। तो ये डिस्काउंट अलाउड है, ये जो 495 है ना, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड। इसका एंट्री हमेशा कैसा होता है? डेबिट। क्या होता है? डेबिट। हमने चलो ठीक है, कैश रिसीव होगा। क्या होगा? कैश रिसीव। तो मेरे को कितना कैश मिला? 9405 कैश मिला और 495 मुझे क्या मिला? डिस्काउंट दिया, सॉरी मैंने दिया है ना। तो ये जो है ये क्या है? कैश रिसीव। तो ये मेरे पास कैश आ रहा है, तो इसकी एंट्री डेबिट होगी। और कैश अलाउड डेबिट क्यों होता है वो भी बता देता हूं। देखो हमने एक टाइप से डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए एक्सपेंस है। क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम। अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है डेबिट द एक्सपेंस। ये हमारे डिस्काउंट अगर किसी को हम दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। ओके, तो वहां पे उसकी डेबिट एंट्री होगी। तो कौन सा डेट है? 10 नंबर का डेट है, ठीक है। 10 नंबर कैश। सबसे पहले हमें कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। मुझे कैश मिल रहा है, ठीक है। उधर पेमेंट कैश में हो गई थी, ऐसा लिखा गया था। ओके, 9405 रुपया कैश मिल रहा है। ओके, 9405 रुपया कैश मिल रहा है और डिस्काउंट, ठीक है, अकाउंट वो भी डेबिट हो रहा है। कितना? 495। टू सेल्स अकाउंट, हमने बेचा था। कितने का बेचा था? कितने का था वो? 9900। ये ट्रेड डिस्काउंट से काटी हुई वैल्यू है। ओके, ये जो डिस्काउंट है ना उसको हम मेंशन करते हैं, कैश डिस्काउंट को मेंशन करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम मेंशन नहीं करेंगे। 12 नंबर। कौन सा नंबर? 12 नंबर। गुड्स ऑफ 8000 purchased from Bihari Brothers at a 10% rate discount and 10% cash discount, paid half the amount immediately by cash। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। देखो यहाँ पे समझो, कौन सा नंबर है? 15 है शायद, 12 है ना? 12। गुड्स ऑफ 8000, कितने का? 8000 का है। उसमें से मेरे को कितना? 10% ट्रेड डिस्काउंट काटना है। कितना काटना है? 10% ट्रेड डिस्काउंट काटना है। उसमें कोई झंझट है ही नहीं, वो हमने काट दिया। 7200 आ रहा है। कितना आ रहा है? कैलकुलेटर से आप कर लेना, 7200 आ रहा है। और हमने क्या किया है? माल खरीदा है। क्या किया है? खरीदा है। तो ये हमारा परचेज है। क्या है? परचेज लिखा है यहाँ पे, गुड्स ऑफ 8000 परचेज। तो हमने परचेज किया, किससे किया है? बिहारी ट्रेडर से हमने परचेज किया गया है। अब इधर क्या लोचा है? क्या है? लोचा 720, कितने? सॉरी 7200 रुपये है। उस पर 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा। देखो अब आपको ये चीज याद रखनी है कि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब कैश की लेन देन हो रही हो। क्या? जब कैश हमारे हाथ में आ रहा हो या जा रहा हो, तभी कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। आपको ये चीज याद रखनी है। कैश आ रहा हो या जा रहा हो, जब कैश की लेन देन हो गई हो, पैसों की लेन देन हो गई हो, चाहे वो कैश से हो चाहे वो बैंक से हो, ठीक है, पैसों की लेन देन अगर होती है तभी वहां पे कैश डिस्काउंट लगेगा। अगर ऐसा बोला जा रहा है कि पैसे बाद में दिए जाएंगे तो वहां पे कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो कैश डिस्काउंट मेंशन होता है लेकिन वहां पे नहीं लगेगा, वो बाद में बोला जाएगा। जैसे कि पहला नंबर का ट्रांजेक्शन था ना, ये रहा है ना, तरुणा ट्रेडर्स, इसको मैं पैसे लौटाने, लेकिन यहाँ पे ऐसा कैश डिस्काउंट नहीं लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा है? कैश डिस्काउंट। तो पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली बाय कैश। क्या बोला है? इसकी आधी अमाउंट, अब इसका आधा करो। क्या करो? आधा करो। कितना अमाउंट आएगा? करो 720 डिवाइडेड बाय 2, कितना? 3600। कितना? 3600। तो 3600 इधर, 3600 ये।
क्या बोला है, हाफ अमाउंट, इसकी आधी अमाउंट, 7,200 की आधी अमाउंट हमने पे कर दिया है। तो जितना पे किया है, जितना हमें कैश मिला है उस पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगा, या फिर कितना जितना भी कैश गया हो उस पे ही कैश डिस्काउंट लगेगा। आपको ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास से ये समझ लो ये कैश है क्या, यहाँ पे ये कैश हमने क्या कर दिया, दे दिया, पेड, कैश पेड, और ये बिहारी ट्रेडर्स को देना बाकी है, बिहारी ब्रदर्स। ओके, तो ये क्या होगा, 3600 की मेरी ये क्रेडिटर है, क्या है, क्रेडिटर, बिहारी ट्रेडर्स मेरा 3600 का क्रेडिटर है, मुझे 3600 रुपये उसे वापस देने बाकी है। और 3600 रुपये है, इसमें से 10% क्रेडिट डिस्काउंट काटना है, मतलब 360, ठीक है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट हमने पहले ही काट दिया, ये रहा टीडी, हमने वो पहले ही माइनस कर दिया है। ओके, ये हमारा टीडी है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट है, ये हमारा कैश डिस्काउंट जो हमने अभी माइनस किया। ओके, माइनस कर दो, इसको कितना आएगा, 3240, ओके, 3240 आ रहा है, मतलब ये डिस्काउंट है और ये कैश हमने पे किया है, क्या किया है, पे, और इतना डिस्काउंट हमें मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट अगर हमें मिलता है तो हमारे लिए इनकम है, क्या है, इनकम, हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए वो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम, तो इसका एंट्री डेबिट क्रेडिट होगा। और कैश पेड किया मतलब हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एकदम डिटेल में जा रहे हैं हम, ठीक है। 12 नंबर का ट्रांजेक्शन है, 12 नंबर का ही है ना, ठीक है। परचेस किया था, कितने का किया था परचेस, 7,200 का परचेस था, ओके, उसमें तो कोई शक नहीं है। आपको ट्रेड डिस्काउंट 8,000 का ट्रेड डिस्काउंट मैंने पहले ही काट दिया था, 7,200। 2 हमें कैश हमने कितना पे किया, आधा पे किया था, है ना, आधा पे किया मतलब आधे पे ही कैश डिस्काउंट लगेगा, ठीक है, आधे पे ही 10% कैश डिस्काउंट लगेगा। 2 कैश अकाउंट कितना, 3,240 हमने पे किया, ओके। 2 डिस्काउंट, अरे यार पेन को क्या हो जाता है बार बार, 2 डिस्काउंट अकाउंट कितना, 360, और 2 बिहारी ट्रेडर, हमें बिहारी ट्रेडर को 600 रुपये, 3600 रुपये देने बाकी है, वो हमारा क्रेडिटर है, 3600, ओके, समझ आ रहा है। 7,200 का परचेस था, उसमें से आधा अमाउंट कैश में पे किया था, तो आधे पे ही कैश डिस्काउंट लगेगा, जो कि कितना लगा, डिस्काउंट मेरा 360 लगा, और 360 को 3600 में से माइनस कर दिया तो 3,240 मैंने पे किया, और बाकी के जो 3600 बचे थे वो मेरे को अभी बिहारी ट्रेडर्स को देने बाकी है, तो वो मेरा क्रेडिटर हुआ। क्रेडिटर्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कौन सा नंबर आया, 15 नंबर है ना। गुड्स ऑफ, क्या बोला है, गुड्स ऑफ 15,000 sold to Bimal at 10% trade discount and if due is paid to 20th July cash discount will be allowed, ठीक है, कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड। चलो देखते हैं क्या बोला गया है। 15 नंबर का ट्रांजेक्शन है, गुड्स ऑफ 15,000, कितना बोला है, गुड्स ऑफ 15,000 sold to Bimal at 10% trade discount and if due is paid up to 20th July ट्रेड डिस्काउंट कैश 10% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड। चलो क्या बोला है, 15 नंबर का ट्रांजैक्शन है, उसमें हमने बीमल को माल बेचा है, ठीक है, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, जहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, ऑन कैश ऐसा लिखा कहीं पे भी नहीं गया है। गुड्स है 15,000 के, हमने किसको सोल्ड किया है, बीमल को सोल्ड किया है, 15,000 का नहीं है वो, हमको उसमें से कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट काटना है ना, वो 15,000 नहीं है, हमें उसमें से ट्रेड डिस्काउंट काटना है। ट्रेड डिस्काउंट तो पहली फुर्सत में ही कट जाएगा, कितना इधर कटेगा
13,500, तो 13,500 का ही मेरा सेल्स है। क्या है? सेल्स। इतना मेरा सेल्स है। किसने? बीमल। और क्या बोला है कि अगर 20 जुलाई से पहले पहले उसने पैसा मेरे को दे दिया, 15 जुलाई को हुआ था ये ट्रांजेक्शन, अगर उसने मेरे को 20 जुलाई से पहले पहले पैसे दे दिए तो ही कैश डिस्काउंट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी तक कैश डिस्काउंट, अभी तक कैश की उस लेन देन नहीं हुई, इसका मतलब क्या बीमल को अभी तक पूरे मेरे को 13,500 रुपये देने बाकी है, तो यहाँ पे डिस्काउंट विस्काउंट कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट एंट्री लग जाएगी। कौन सा नंबर है? 15 नंबर का डेट है। ठीक है, बीमल। बीमल इज द रिसीवर ऑफ द गुड। ओके, कितना? 13,500 टू सेल्स अकाउंट, हमने उसको बेचा है 13,500, है ना। 18 नंबर, फॉर सेल ऑफ 15 जुलाई बीमल हैज इश्यूड चेक फॉर एन हाफ एन अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। ये क्या बोला है? अब क्या बोला है? बीमल ने एक चेक बनाया, इश्यूड फॉर हाफ एन अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, तो जब मैंने बोला कि अगर बैंक से या फिर कैश कैसे भी करके पेमेंट मिल रहा है हमें, तो कैश डिस्काउंट तो लगने वाला है, मतलब पेमेंट दिया जा रहा है या मिल रहा है तो डिस्काउंट तो लगेगा ही। अब क्या बोला है कि 13,500 का सेल्स था, है ना। 13,500 का हमारा उससे लेना पैसा बाकी था, उसमें से उसने हमें कितना पैसा दिया है? आधा। कितना? आधा ही पैसा अभी तक दिया है। कौन सी तारीख को दिया? देखो 18 जुलाई को दिया। 18 जुलाई को दिया, इसका मतलब क्या? क्या अब उस पर कैश डिस्काउंट लगने वाला है। 20 जुलाई तक की शर्त थी, मतलब 20 जुलाई तक की शर्त थी, उसने 20 जुलाई के पहले ये ट्रांजैक्शन किया, मतलब कैश डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, 18 जुलाई को किया, मतलब कैश डिस्काउंट लगेगा। देखो इसका आधा कितना होता है? 6,750, 6,750। तो ये हमें भूल जाना है। ठीक है, इसकी एंट्री हमें नहीं माननी है, हमें सिर्फ आधी अमाउंट को ही देखना है। ठीक है, इसकी एंट्री लगेगी। देखो इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट कटेगा। ठीक है, इसमें से सॉरी कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या बोल रहा हूँ, है ना, कट जाएगा। कितना होगा? 6,000। ओके, हो गया। चलो 6,700 में से एक बार कंफर्म कर लेते। 6,750 में से 675 चला जाएगा तो 6,775 बचेगा। तो इसका मतलब क्या? मैंने सिर्फ उसको 6,075 रुपये मुझे मिला है। क्या मिला है? 6,075 रुपये मुझे मिला है, वो बैंक में मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या? बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। तो बैंक ने पैसा रिसीव किया है 18 जुलाई, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा? डेबिट। और बैंक से या कैश से अगर हम पेमेंट दे रहे हैं या ले रहे हैं, ओके, तो कैश डिस्काउंट लगने वाला है। यहाँ पे मेरे को कितना पैसा मिला? 6,075। ठीक है, बाकी का डिस्काउंट लगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 6,752। किसका? बीमल अकाउंट। बीमल से हमने पैसे लेने बाकी थे ना, तो बीमल अकाउंट कितना? 6,750। अभी आधा पैसा उससे लेना बाकी है। ठीक है, आधा पैसा हमें मिला था, आधा पैसा उससे लेना बाकी है। अभी मुझे उससे 6,750 लेना बाकी है। ओके, चलो अब आगे 22 नंबर, है ना। 22 नंबर, बीमल है। देखो 22 जुलाई है, क्या है? बीमल की बात हो रही है। 22 जुलाई है सेटल द रिमेनिंग बैलेंस इन कैश। देखो कितना बैलेंस बचा था? 6,750 उसने दे दिया, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा 6,750 और बाकी थे। तो यहाँ पे उसने 22 जुलाई को पेमेंट किया है, और शर्त क्या थी? 20 जुलाई के अंदर अंदर ही तुम्हें पैसा पे करना है, तो ही तुम्हें 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा, वरना तुम्हें 10% कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो उसने तो 22 जुलाई को किया है, तो इसका मतलब क्या? उसे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उसको मेरे को पूरा पैसा देना पड़ेगा 6,750। तो 22 नंबर कितना मुझे कैश मिल रहा है? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 6,750 टू किसमें? बीमल अकाउंट। बीमल ने अकाउंट क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? सेटल्ड, क्लोज कर दिया। देखो उसकी एंट्री 13,500 से हुई थी डेबिट की, और उसकी एंट्री क्रेडिट की भी यहाँ पे भी 6,750, यहाँ पे 6,750।
जब लेजर पोस्टिंग करेंगे ना तब हमें ऐसा करना पड़ेगा अकाउंट क्लोज करने का, ठीक है। चलो 25 नंबर, ₹1020 was due from Sunita. She has paid 1000 रुपये एज अ फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। इन्होंने कुछ भी ऐसे ही नाम दे दिया कहीं से भी, एक सुनीता नाम की है, ठीक है। उससे हमें 1020 रुपये लेने थे, क्या करने थे, लेने थे। तो सी हैज़ पेड 1000 रुपये एज अ फाइनल सेटलमेंट। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दे रही हूँ, ठीक है, एज अ फाइनल सेटलमेंट। तो मैंने भी बोला ठीक है, चलो 20 रुपया तुम मत देना। तो वो जो 20 रुपया है मेरे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट दिया मैंने उसको, क्या दिया, डिस्काउंट, ठीक है। सारे ट्रांजेक्शन डिस्काउंट वाले ही है, जितने भी हमने देखे ना वो A to Z यहाँ पे जितने भी है वो कैसे थे, डिस्काउंट वाले ही थे। तो सुनीता से मैंने पैसा लिया, से ड्यू और मतलब उससे कुछ पैसा लेना बाकी था, 1020 रुपया। तो उसने मेरे को कितना दिया, 1000 रुपये दिया। तो कैश मेरे पास आया कितना, 1000 रुपये आया, ठीक है। लेकिन लेना तो मुझे 1020 रुपये था। तो जो हमने क्या उधर क्या लिखा है, फाइनल सेटलमेंट। क्या लिखा है, फाइनल सेटलमेंट, मतलब हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। तो इसका मतलब क्या, जो 20 रुपये है वो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट उसे दिया। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए वो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंस। तो उसके अकाउंट डेबिट होगा। और टू सुनीता अकाउंट, सुनीता ने हमें पैसा दे दिया, सुनीता इज द गिवर। 1020, 26 नहीं है वो 20 है, ओके। लास्ट ट्रांजेक्शन 31, a check of 800 was issued to Vaishali as a final settlement for a due of 810। देखो कितना, 810 रुपया देना था उसे, लेकिन हमने उसको बोला कि 800 रुपये में आप हमारा अकाउंट क्लोज कर दो, फाइनल सेटलमेंट। मतलब ये सौदा समझ लो फाइनल, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट हमने अकाउंट उसका क्लोज कर लिया, ओके। हमने हमारा अकाउंट क्लोज कर लिया। हमने कितना कैश उसे दिया, इश्यूड हमने दिया है, ठीक है, टू वैशाली। मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है। देखो चेक है, क्या है, चेक। तो चेक है तो कहाँ से जाएगा पैसा, पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा, है ना। चेक है तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से। तो वैशाली इज रिसीवर, क्या है, 31 ट्रांजेक्शन है। वैशाली इज रिसीवर, वैशाली अकाउंट डेबिट, रिसीवर। देखो उसने कितना, 810 रुपया रिसीव, वैसे उसने 800 रुपया रिसीव किया। उसने हमें कितना रुपये दिया है, 810 रुपया उसने डिस्काउंट दिया। क्या दिया, 10 रुपये उसने डिस्काउंट दिया हमने। देखो हमने उसको क्या, बैंक से पे किया पैसा, है ना। चेक दिया था, कितने का दिया था, 800 का दिया था। बाकी का 10 रुपया हमें मिला डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलता है तो क्या है, हमारे लिए इनकम है। और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट द इनकम, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ओके। देखो हमारा ये वाला सम खत्म होता है। टोटल आप कमेंट करके बता देना, आपको इन सबका टोटल करना है, डेबिट का, क्रेडिट का, A to Z, यहाँ से लेके वहाँ तक, ओके। यहाँ पे लिख देना और यहाँ पे आपको डबल लाइन करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।